नमस्कार, फास्ट मनी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ संदीप और मेरे सहयोगी कुशल मेरे साथ आज मौजूद है। कुशल, वेरी गुड मॉर्निंग। आज जो संकेत भी अच्छे हैं तो मॉर्निंग काफी अच्छी नजर आ रही है। खासतौर पे ग्लोबल संकेत अगर आप देखें, डाउ जोन्स कल लोअर लेवल से 400 अंकों की रिकवरी के साथ बंद हुआ, हरे निशान में बंद हुआ। ज्यादा तेजी आईटी स्टॉक्स में थी, जिस वजह से आप नेस्डैक देखेंगे तो करीब 1.25% के आसपास के गेंस वहां देखने को मिले। और आज डाउ फ्यूचर्स में करीब 1% के आसपास की तेजी, 200 अंकों से ज्यादा का उछाल है। तो कल तो अच्छा सेशन था ही था यूएस के मार्केट में। लोअर लेवल से मिली आईटी स्टॉक्स में जमकर खरीदारी थी और आज फिर से डाउ फ्यूचर्स इंडिकेट कर रहे हैं कि 200 अंकों के आसपास की जो तेजी है आज शाम को फिर से यूएस के मार्केट्स में देखने को मिल सकती है। तो इसी उम्मीद के साथ आप देखिए, हालांकि जापान और चाइना के जो मार्केट्स हैं आज बंद हैं, लेकिन हैंग सेंग जहां पे कारोबार हो रहा है वहां आप देखिए 1% की मजबूती है और ताइवान के बाजार में भी करीब 1% के आसपास की मजबूती आज के सेशन में देखने को मिल रही। तो एशियन मार्केट्स में कल जो यूएस के सेशन में अच्छा सेशन था उसका इम्पैक्ट साफ तौर पे देखने को मिला। और आइजेक निफ्टी आप देखिए 150 अंकों की मजबूती अब वहां देखने को मिल रही है। 9384, 9400 के बेहद करीब कारोबार आप देखिए फिलहाल आइजेक निफ्टी में देखने को मिला है। लगातार जो बढ़त है उसमें मजबूती बढ़ती जा रही है। हालांकि बाकी अपडेट्स क्या हैं, कोरोना को लेकर क्या स्थिति है, ये कुशल से जानते हैं। कुशल, बताइए क्या अपडेट्स हैं और आपकी क्या रीडिंग है, कैसे संकेत नजर आ रहे हैं? देखिए संदीप, मूड माहौल तो पॉजिटिव लग रहा है क्योंकि इनफैक्ट जो सबसे ज़्यादा प्रभावित इकोनॉमीज थी यूएस और यूरोप, वहाँ पर जो इकोनॉमी खुलने के संकेत आ रहे हैं। खासकर न्यूयॉर्क से कल जो उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं न्यूयॉर्क के, उन्होंने जो है इकोनॉमी अपनी जो स्टेट है उसको रीओपन करने की बातें की थी। और यहाँ पर जो नंबर ऑफ केसेस हैं तो अमेरिका में 12 लाख केसेस में से करीब 3 से 3.5 लाख केसेस तो न्यूयॉर्क के ही आए थे। और अगर वैसा स्टेट जो है ये चीज़ बोलता है कि वो अपनी इकोनॉमी रीओपन कर रहा है, कैलिफोर्निया आपको पता ही है कि इस हफ्ते जो है फिर से जो है अपनी इकोनॉमी को ओपन करेगा, तो कहीं ना कहीं ये जो संकेत आ रहे हैं और खासकर कोरोना वायरस के जो मामले आए हैं कल के सत्र में, तो एवरेज में 30 से 32 हजार जो है नंबर्स आ रहे थे नए मामले प्रति 24 घंटे, वो गिरकर अब 24,000 के पास आए हैं। और साथ ही जो मौतों का आंकड़ा है वो भी करीब 1000 से 1300 के रेंज में अभी पिछले 2 दिनों से जो है ट्रेल कर रहा है। तो ये देखना अब काफी इंपॉर्टेंट होगा कि यूएस के जो संकेत हैं भारतीय बाजारों पर कैसे कन्वर्ट होते हैं। हालांकि एशियाई बाजार आज बंद है तो उससे बहुत ज्यादा क्यूज नहीं है, पर एसजीएक्स निफ्टी जैसे कि आपने बताया तो काफी अच्छा प्रदर्शन वहां पे अभी हाल फिलहाल हमें देखने को मिल रहा है। साथ ही अगर आप भारतीय बाजारों की बात करें तो डेफिनेटली कल लॉकडाउन खुलने का एक पहला दिन था, पार्शियल लॉकडाउन जो खुला था, तो कहीं ना कहीं उससे भी थोड़े से पॉजिटिव संकेत आ रहे हैं। पर कोरोना वायरस की जो चिंता है भारतीय बाजारों के लिए काफी खराब है। इनफैक्ट यहाँ पर जो है कल के सत्र में सबसे खराब दिन रहा इंडियन जो है, अगर आप कोरोना वायरस की बात करेंगे तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कल के दिन में ही 3650 नए मामले आए हैं। तो ये काफी चौंकाने वाला आंकड़ा जो है अब तक का सबसे खराब दिन रहा है। तो एक नेगेटिव खबर है कोरोना वायरस को लेकर और इकोनॉमी को रीओपन जो हो लेकर पॉजिटिव खबर है, इन दोनों का देखते हैं कि भारतीय बाजारों पर कैसा असर होता है। चलिए, कोरोना को लेके आंकड़े अच्छे नहीं है। भले ही आप यूएस की बात करें चाहे इंडिया की बात करें, यूएस में मामले जरूर कम हुए हैं, लेकिन अभी भी कुछ प्रोजेक्शंस ऐसे आ रहे हैं, कुछ अनकन्फर्म न्यूज़ है कि शायद और मामले आगे फिर से बढ़ते हुए दिख सकते हैं। बहरहाल कल के परफॉर्मेंस की बात करें, फिर आज के स्टॉक्स की बात करेंगे। कल आपको मैंने और कुशल ने इनफैक्ट दोनों ने ही 20 स्टॉक्स बिकवाली के बताए थे, 10 स्टॉक्स बिकवाली के बताए गए थे। कुशल, मैंने जो आपको 10 स्टॉक्स बताए थे बिकवाली के, उसमें से 8 स्टॉक्स तो इनफैक्ट 9 स्टॉक्स तो ऐसे हैं जिनके टारगेट हिट हो गए थे और एक 10वां स्टॉक है जो भी 2% नीचे बंद हुआ, वो रिलायंस का था। लेकिन सबसे अच्छी परफॉर्मेंस थी कल अच्छी तो कल बिकवाली के ट्रेड से अच्छी कहना चाहिए नहीं कहना चाहिए पता नहीं, लेकिन वेदांता हिंडाल्को 2 बिकवाली के ट्रेड से सबसे अच्छे कारगर साबित हुए। ये 11% की कमजोरी यहाँ देखने को मिली। टाटा मोटर्स के फ्यूचर में बिकवाली करने की राय थी 11%, ये भी टूट के बंद हुआ। इसके अलावा कुछ एनबीएफसी और बैंक स्टॉक्स में जो बिकवाली करने की राय दी गई थी उसमें एचडीएफसी लिमिटेड और एचडीएफसी बैंक दोनों स्टॉक्स देखिए 8-9% गिर के बंद हुए। उसके साथ साथ बजाज फाइनेंस 9% से ज़्यादा की कमजोरी कल इस स्टॉक में भी देखने को मिली। बैंकों में एचडीएफसी बैंक के अलावा आरबीएल बैंक में शॉर्ट करने की राय थी 8.5
8% लुढ़क के ये बंद हुआ। हालांकि इनके जो लोज हैं वो तो काफ़ी नीचे के थे। श्रीराम ट्रांसपोर्ट एक और NBFC यहाँ पे भी क्वाली करने की रही थी, 8% ये गिरा। HUL भी आप देखिए दिन में भले ही रुकने की कोशिश करी, लेकिन 5% से ज़्यादा की कमजोरी के साथ ये बंद हुआ। 2100 मेरा पहला टारगेट था, 2068 का लो इसने बनाया, तो 2000 का जो दूसरा टारगेट था उसके आसपास ही जाके आप देखिए इसमें ट्रेड होता हुआ दिखा दिन के दौरान। और RIL के फ्यूचर्स ये भी 2% नीचे ही बंद हुए और 1416 तक के जो लोज हैं वो स्टॉक में कल के सेशन में बनते हुए दिखे। हालांकि मैंने काफ़ी एग्रेसिव टारगेट दिए थे, इसका टारगेट तो हिट नहीं हुआ, लेकिन बाकी 9 स्टॉक्स जो हैं उनके टारगेट हिट होते हुए दिखे। आपका परफॉर्मेंस कुशल? बिल्कुल संदीप, तो काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस रहा कल के सत्र में आपका और मेरा भी आई थिंक इक्वली परफॉर्मेंस ही आप काउंट कर सकते हैं। तो मैंने जो आपको सारे स्टॉक्स बताए थे वहाँ पे सभी में टारगेट्स अचीव होते हुए नजर आए, जिसमें अगर आप देखें तो मदरसन सुमी यहाँ पर आप देखिए 12 से 14% की इंट्राडे जो है आपको गिरावट देखने को मिली। बाजार 6-7% गिरा और उसके मुकाबले हाई बीटा स्टॉक होने के अगर आप देखेंगे उस संदेशे से, और साथ ही US में जो बातें आ रही थी कि ट्रंप हो सकता है चाइना पे फिर से फ्रेश टैरिफ लगाए, उसको ध्यान में रखते हुए मैंने आपको ऑटोज और मेटल्स में बिकवाली की राय दी थी और यहाँ पर मदरसन सुमी पहला परफॉर्मर निकला। इसके अलावा मेटल स्पेस से अगर आप देखिए तो 10 से 12% की गिरावट जो है आपको JSPL और JSW स्टील जैसे शेयर में भी देखने को मिली। यहाँ पर भी टारगेट्स अचीव होते हुए दिखे। उसके अलावा अगर आप NBFC स्पेस देखें तो यहाँ पर भी जो है ऑटोज और मेटल्स के साथ साथ भारी बिकवाली जो है कल के सत्र में नजर आई, जिसमें पीरामल एंटरप्राइजेस, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस, चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट से ये भी काफी दिन से अच्छा ट्रेड कर रहा था, पर कल के सत्र में 10 से 12% का इंट्राडे फॉल यहाँ पर भी आपको विटनेस करने को मिला। इसके अलावा टेक महिंद्रा खराब नंबर्स के बाद 8-8.5% का फॉल यहाँ पर आया। साथ ही मारुति सुजुकी, ये कल मैं एक्सपेक्ट कर रहा था 4 से 5% की गिरावट रहेगी, पर उसके मुकाबले 8 से 9% का फॉल जो है आपको मारुति भी देखने को मिला। इसके साथ ही आइशर मोटर्स, यहाँ पर भी अच्छा खासा फॉल कल के सत्र में रहा और ब्रिटानिया अंत में यहाँ पर भी अंडर परफॉर्मेंस रही। 3046 का ये इसने लो बनाया था, 3100 का मैंने आपको टारगेट दिया था। चलिए ठीक है, ये तो कल के परफॉर्मर रहे। अब आज के स्टॉक्स की बात करते हैं कुशल। मैं आपको 5 स्टॉक्स बाय और 5 सेल बताऊंगा। पहला नाम मेरी लिस्ट में रैलिस इंडिया का, इसमें आज आप खरीदारी करके चल सकते हैं। दरअसल मार्च तिमाही की अगर आप बात करें तो राकेश झुनझुनवाला साहब जो बिग बुल हैं, उन्होंने करीब 3.25 लाख शेयर इस कंपनी के एक्वायर किए हैं। इनफैक्ट नंबर्स भी आने वाले हैं, नंबर्स को लेके भी थोड़ी पॉजिटिविटी बनती हुई दिख रही है और मेरे को वैसे भी जो एग्री स्टॉक्स हैं उनको लेके जो नज़रिया है वो काफ़ी पॉजिटिव बनता हुआ दिख रहा है। टाटा समूह की कंपनी है ये, पेरेंटेज काफ़ी अच्छा है और उस लिहाज से जैसा से कुछ बाजार के बड़े निवेशक अपनी हिस्सेदारी बढ़ा रहे हैं, उससे भरोसा और लौटता हुआ दिखेगा। 231 का टारगेट आज के लिए, 270 रुपये का आपको स्टॉप लॉस रखना होगा। इसके अलावा आज हो सकता है कि जो ऑयल प्लेज हैं, ऑयल इंडिया और ONGC जैसे जो कि तेल उत्पादक कंपनियां हैं, इनमें हो सकता है आज एक्शन लौटता हुआ दिखे। ऑयल इंडिया कल के सेशन में आप देखिए भारी गिरावट थी, आज हो सकता है रिवर्स होती हुई दिखे कि क्रूड में जिस तरह से रिवर्सल आया, इसी उम्मीद में कि दुनिया भर में कई सारी ऐसी इकॉनमीज हैं जो कि ओपन अप हो रही हैं वापस से, तो उससे शायद डिमांड वापस लौटती हुई दिखेगी। तो उसका इम्पैक्ट जो है ऑयल इंडिया में आज देखने को मिलेगा। 99 ये आपका टारगेट है, 9350 का आपको स्टॉप लॉस रखना होगा। कुशल, आपके पास कितने बाय सेल है और पहले 2 स्टॉक्स? बिल्कुल संदीप, तो मेरे पास आज 8 बाई कॉल्स है और 2 सेल कॉल्स है, जिसमें पहला कॉल है लुपिन का। यहाँ पर आपको खरीदारी कर चलने हैं। यहाँ पर इनकी एक इन्होंने एक दवा की जो फेज 3 स्टडी है उसमें सक्सेस हासिल कर ली है और ये जो है ट्राइकोमोनासिस नामक एक जो है डिजीज है उसको रेक्टिफाई करने के लिए, उसको रिकवर करने के लिए इन्होंने ये फेज 3 स्टडी की थी जो सक्सेसफुल हो गई है। तो लुपिन जो है फार्मा काउंटर के हिसाब से आज पॉजिटिव लग सकता है इस खबर के आधार पर। तो 860 के लक्ष्य के साथ यहाँ पर खरीदारी कीजिए और 815 का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। साथ ही दूसरा जो स्टॉक है वो है मैरिको का। कल के सत्र में भी अगर आप देखें तो तमाम FMCG स्टॉक्स जो है गिरावट का रुझान दिखा रहे थे। इनफैक्ट HUL जैसे शेयर में तो 3.5 से 4% का फॉल हमें देखने को मिला कल। इनफैक्ट अगर आप मैरिको देखेंगे तो ये फ्लैट से पॉजिटिव टेरिटरी में ही ट्रेड करता रहा मार्केट बंद होने तक भी, और इसका रीजन यही है कि इनके जो नंबर्स आए हैं वो अनुमान से बेहतर आते हुए दिखे हैं। खासकर सफोला जो इनका ब्रांड है वहां पर अच्छी तेजी जो है इनकी वॉल्यूम्स में देखने को मिली है। तो उस लिहाज से अगर आप देखेंगे तो नंबर्स जो है वो इनके लिए पॉजिटिव साबित हो सकते हैं आज के लिए। तो 292 का टारगेट आप रखिए और 270 का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। ठीक है, ऑयल इंडिया की बात मैंने करी। ONGC अगला नाम है मेरी लिस्ट में। वजह वही है जिस तरह से क्रूड उछल रहा है, प्योर प्ले ट्रेडिंग प्लेस ये बनते हुए दिखे हैं। जहाँ तक ONGC ऑयल इंडिया की बात है, क्रूड गिरता है तो ये गिरते हैं, चढ़ता है तो इसमें उछाल आता है। तो उस लिहाज से देखा जाए
आप पूरा जो क्रूड का चाल है उसी के ऊपर इनकी जो चाल है वो कहीं ना कहीं निर्भर करती है। वैसे भी कल की गिरावट के बाद आज रिवर्सल हो सकता है, काफ़ी शार्प रहे। 80 का टारगेट है, 75-80 का आप स्टॉप लॉस रख लीजिए। इसके साथ साथ कुशल मुझे लगता है कि जो IT स्टॉक्स हैं उनमें हो सकता है कि वापस से जो रौनक है वो लौटती हुई दिखे। देखिए अच्छी बात है कि आज बाजार में काफ़ी अच्छा आप देखिए रुझान देखने को मिला है, करीब 150 पॉइंट के आसपास के गेंस हैं जहाँ तक एग्जैक्ट निफ्टी की बात है। लेकिन खुदा न खास्ता अगर ऊपर में कोई शॉर्ट पोजीशंस बनती भी हैं या प्रॉफिट बुकिंग आती भी है तो जो डिफेंसिव्स है, जैसे हमने कल फार्मा में बाइंग इंटरेस्ट बनता हुआ दिखा था, एकमात्र ऐसा सेक्टर था जो कि बाइंग दिखा रहा था। आज हो सकता कि कुछ IT में भी डिफेंसिव बाइंग के तौर पे कुछ इंटरेस्ट आता हुआ दिखे, क्योंकि रुपया आप देखिए फिर से कमज़ोर होता हुआ दिखे। कल भी करीब 60 पैसे के आसपास की कमजोरी थी और एक्सपेक्टेशन यही है कि यहाँ से और भी शायद कमजोरी रुपये में अगर हुई तो इसका IT स्टॉक्स में ज़रूर फ़ायदा देखने को मिलेगा। और जो इकोनॉमीज़ खुलने की बातचीत है वो भी कहीं ना कहीं इनके लिए फ़ायदे की बात है। तो HCL टेक का मेरा पहला नाम है, 535 का टारगेट लेके यहाँ पे खरीदारी करें, 509 रुपये का स्टॉप लॉस रख लें। बिल्कुल संदीप, तो यहाँ पर अगर आप देखें पर्टिकुलरली तो मेरे जो अगले स्टॉक्स हैं उसमें HDFC बैंक जो है ये खरीदारी करने की राय है। इनफैक्ट पर्टिकुलरली बैंक्स और NBFCs को आज थोड़ा सा सपोर्ट मिल सकता है, क्योंकि RBI गवर्नर शक्तिकांता दास की कल मीटिंग हुई थी वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए NBFCs और म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री से, और वहां पर उन्होंने ये कहा है कि हो सकता है कि कुछ लोन प्रोविजनिंग में आपको राहत दी जा सकती है। तो अगर ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं इनके लिए ये काफी पॉजिटिव खबर बन के आ सकती है। और खासकर NBFCs को देखें तो उनको हो सकता है कि एडिशनल फंडिंग भी मिले TLTRO के जरिए, तो यहाँ पर आपको नजर रखनी होगी। और उस लिहाज से HDFC बैंक आपको पहले खरीद कर चलना है। 950 के लक्ष्य के लिए यहाँ पर खरीदारी कीजिए और 890 का आप स्टॉप लॉस लगाइए। साथ ही अगला जो चौथा स्टॉक है मेरी सूची में वो है कोटक महिंद्रा बैंक का। इनफैक्ट ये जो दो मजबूत प्राइवेट सेक्टर बैंक है कल के सत्र में 7 से 8% लुढ़कते हुए नजर आए थे। इनफैक्ट कोटक बैंक अगर आप देखें तो 5 से 6% की गिरावट के साथ ये बंद होता हुआ दिखा था। मुझे लग रहा है कि आज यहाँ पे अच्छा अपमूव दिख सकता है। 1305 के लक्ष्य के लिए यहाँ पर आप खरीदारी कीजिए और 1230 का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। IT स्टॉक्स की मैंने बात करी, HCL टेक पहला नाम था, दूसरा नाम इसी कड़ी में कुशल इन्फोसिस का है। जैसे मैंने सारे रीजंस बताए आपको, रुपया कमज़ोर हो रहा है, इकोनॉमीज ओपन अप हो रही है, ये सब IT स्टॉक्स की जहाँ तक बात है तो इनके लिए कहीं ना कहीं नए प्रॉस्पेक्ट्स खुलते हुए दिखेंगे। नो डाउट IT स्पेंडिंग कम होगी, ये सब कुछ डिस्काउंटेड है प्राइसिंग में, लेकिन हाँ धीरे धीरे जो इकोनॉमीज खुल रही हैं इनकी वापस जो मांग है, जो नए प्रोजेक्ट्स आने शुरू होंगे उससे कहीं ना कहीं राहत मिलेगी। 700 रुपये का टारगेट इन्फोसिस में, 667 रुपये का आपको स्टॉप लॉस रखना है। पांचवा स्टॉक आपका? पांचवा स्टॉक संदीप मेरा है HDFC लिमिटेड है। ये एक NBFC है और यहाँ पर अगर आप देखें तो कल 10% का फॉल यहाँ पर हमें देखने को मिला था। मुझे लग रहा है कि आज जो है RBI गवर्नर की कल जो मीटिंग हुई थी वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए उसका थोड़ा सा पॉजिटिव इंपैक्ट आपको इसमें देखने को मिल सकता है। एक बाउंस बैक आप HDFC लिमिटेड जो NBFC स्पेस में मैं मानता हूँ कि सबसे मजबूत जो है कंपनी है, यहाँ पर आपको अच्छा अपमूव आज देखने को मिल सकता है। तो उस लिहाज से 1762 का टारगेट आपको इसमें बनाना है और 1670 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। ये कुशल आपने मेरे से तो नहीं संकेत लिए, परसों आपने टाटा मोटर्स खरीदा था, मैंने बिकवाली करने की राय दी। कल मैंने HDFC लिमिटेड HDFC बैंक बेचने की राय दी थी, आज आप खरीदारी कर रहे हैं। ये कुछ वैसा ही तो नहीं हो रहा है? वैसा ही लग रहा है संदीप। इनफैक्ट जो है ये जो क्यूज ले रहा हूं मैं और जो आपने पहले जो है अपने थॉट्स लगाए थे उसका डेफिनेटली जो है एक रिवर्स इम्पैक्ट तो देखने को मिल ही रहा है। इनफैक्ट ट्रेडिंग व्यू ही मार्केट में लेके चले तो ज़्यादा बेटर है। यही एक चीज़ है जो मैं इंडिकेट करना चाह रहा था, जिस वजह से कुशल मैंने इस चीज़ को हाईलाइट किया। चलिए जल्दी से रिकैप कर लेते हैं। जो 5 स्टॉक्स अभी तक मैंने आपको बताए हैं सारे खरीदारी के हैं। रैलिस इंडिया से मैंने शुरुआत करी, राकेश झुंझुनवाला ने यहाँ पे खरीदारी करी है, अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है। मार्च तिमाही में 231 का टारगेट, 270 का स्टॉप लॉस रखे। ONGC ऑयल इंडिया जिस तरह से क्रूड में उछाला है उसका फायदा दिखेगा। 99 का टारगेट ऑयल इंडिया में, ONGC में 80 रुपये तक के स्तर आज देखने को मिल सकते हैं। उसके अलावा IT स्टॉक्स, रुपया कमजोर हो रहा है, इकोनॉमीज खुल रही है, उसका फायदा IT स्टॉक्स में आता हुआ दिखेगा। इन्फोसिस में 700 का टारगेट है, HCL टेक में 535 रुपये का टारगेट लेके खरीदारी कर सकते हैं। पहला स्टॉक मेरा लुपिन है और यहाँ पर इनको एक दवा के फेज 3 स्टडी में सफलता मिल गई है, तो ये एक पॉजिटिव खबर लुपिन के लिए बन सकती है। तो
60 के लक्ष्य के लिए आप यहाँ पर खरीदारी कीजिए। इसके अलावा मैरिको के अच्छे नंबर्स के बाद आपको 292 के टारगेट के लिए यहाँ पर भी खरीदारी करनी है। इनका सफोला ब्रांड जो है वो अच्छा परफॉर्म करता हुआ नजर आया है Q4 पे। साथ ही अगर आप देखें तो कल आरबीआई गवर्नर शक्तिकांता दास की वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जो है एनबीएफसीज के साथ मीटिंग हुई थी और यहाँ पर इनको हो सकता है कि लोन प्रोविजनिंग में राहत मिले, तो एनबीएफसीज के लिए, बैंकों के लिए काफी पॉजिटिव साबित हो सकता है। तो एचडीएफसी बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक खरीद कर चले और साथ ही एनबीएफसी स्पेस से आपको एचडीएफसी लिमिटेड में खरीदारी करने की राय है। 10 स्टॉक्स अभी तक हमने आपको बताए हैं, जो बाकी बचे 10 स्टॉक्स हैं उनके ऊपर फोकस करते हैं। मैंने अभी तक आपको 5 स्टॉक्स खरीदारी के बताए हैं, अब मैं सारे स्टॉक्स आपको बिकवाली के बताऊंगा। पहला नाम इस कड़ी में है अमर राजा बैटरीज का। इसमें फ्यूचर्स में आज को आपको बिकवाली करके चलनी है। दरअसल न्यूज़ फ्लो ऐसा है कि बहुत जल्द हो सकता है कि मारुति जो अपनी गाड़ियों में बैटरीज लगाती हैं, उसमें हो सकता है जो लेड बैटरीज लगती हैं, उस लेड बैटरीज की जगह वो लिथियम आयन बैटरीज की और बहुत जल्द शिफ्ट करती हुई दिखेंगी, क्योंकि इनके जो गुजरात प्लांट में खुद की इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग होगी वहाँ से ये बैटरीज आती हुई दिखेंगी। तो उसका जो इम्पैक्ट है, जो इनके जो ट्रेडिशनल सप्लायर्स हैं, एक्साइड जैसे, अमर राजा जैसे, उनमें जरूर देखने को मिलेगा। एक्साइड में कल बड़ी गिरावट ऑलरेडी हो चुकी है, मुझे लगता है कि अब अमर राजा में हो सकता है कि यहाँ पे और डाउनसाइड खुलती हुई दिखे। 530 का टारगेट है, 556 रुपये का आप स्टॉप लॉस रख लें। एचडीएफसी लाइफ, कल आपको याद होगा वसीम साहब भी कह रहे थे कि कुछ जो लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज हैं उनमें थोड़ा सा इंपैक्ट बढ़ता हुआ दिख सकता है। कल वैसे भी भारत के लिए सबसे खराब दिन था, 175 नई मौतों के जो आंकड़े वो कहीं ना कहीं सामने आते हुए दिखे। तो सेंटीमेंट के लिहाज से सही लाइफ इंश्योरेंस स्टॉक्स में हो सकता है कि कुछ और दिनों तक, जब तक ये मामले थम नहीं जाते, एक इम्पैक्ट जरूर देखने को मिलेगा। 465 ये आपका टारगेट है, 486 रुपये का स्टॉप लॉस रखें। फ्यूचर्स में बिकवाली करके चलें। बिल्कुल संदीप, और मेरी सूची में अगर आप नजर डालें तो अगले जो 2 स्टॉक हैं वो आईटी स्पेस से है। कल आप यूएस मार्केट में भी देखेंगे तो आईटी स्टॉक्स के साथ साथ एनर्जी स्टॉक्स, ये दोनों स्पेस जो है कल अच्छा परफॉर्म करते हुए नजर आए थे। मुझे लग रहा है कि आईटी स्पेस में टीसीएस एक ऐसा काउंटर है जहां पे अच्छी तेजी आज आपको आज के सत्र में देखने को मिल सकती है। तो 1980 के लक्ष्य के लिए यहाँ पर खरीदारी कीजिए। बाउंस बैक एक्सपेक्टेड है, 4-4.5% का फॉल आया था कल। और यहाँ पर माइंड ट्री, यहाँ पर भी फोकस कीजिए, यहाँ पर भी अच्छा अपमूव आपको देखने को मिल सकता है। यूएस में जो इकोनॉमी रीओपन हो रही है काफी जगहों पर, उसका पॉजिटिव इंपैक्ट आपको माइंड ट्री में देखने को मिल सकता है। करीब 76% रेवेन्यू इनका यूएस से आता है। तो 931 के टारगेट के लिए यहाँ पर भी आप खरीदारी कीजिए और 865 का स्टॉप लॉस लगाइए। ठीक है, अगला नाम मेरी लिस्ट में बैंकिंग स्पेस है और सरकारी बैंक का। कल मैंने प्राइवेट बैंक्स में बिकवाली करने की राय दी थी, काफ़ी कारगर साबित हुई थी। मुझे लगता है कि जो सरकारी बैंक है एसबीआई जैसे, उनमें अभी भी गुंजाइश है यहाँ से डाउनसाइड की, क्योंकि ये बहुत जल्द मामला सुलझ जाएगा। ये कोरोना से जुड़े हुए जो चीज़ें हैं, 3 महीने का मॉनिटरिंग पहले भी आरबीआई ने दिया था, अब हो सकता है कि इसे शायद और 3 महीने के लिए दिया जाए। जैसे कल एनबीएफसी के साथ मीटिंग हुई भी थी आरबीआई गवर्नर की, उसमें उन्होंने ये मांग करी भी है। तो उस लिहाज से एनपीएस की जो दिक्कत है वो इस तिमाही के जो नंबर्स आएंगे उससे शुरू होगी और शायद 1-2 क्वार्टर्स तक और आगे कम से कम जारी रहती हुई दिखेगी। तो उस लिहाज से देखा जाए बहुत जल्दी मामला सुलझ जाएगा। ये नंबर्स में आपको दिखने लगेगा कोरोना के, लेकिन बैंकिंग के लिहाज से काफ़ी लंबा खिंच सकता है। तो एसबीआई के फ्यूचर्स में शॉर्ट करें, 172 का टारगेट है, भले हायर लेवल्स पे शॉर्ट करें, 181 का स्टॉप लॉस रख लीजिए। और उसके साथ साथ यूनाइटेड स्पिरिट्स, इसके जो फ्यूचर्स हैं, अगर आपको ये भी हायर लेवल्स पे मिल जाए तो आपको बिकवाली करनी है। दुकानें खुलने लगी हैं, इकॉनमी खुलने लगी, उसका फायदा जरूर हमने देखा, कल स्टॉक में आता हुआ देखा। कल शार्प रिकवरी भी लो लेवल से आई थी, लेकिन जो टैक्स लगाने की बात की गई है, जो स्पेशल फीस लगाई गई है 70% की एमआरपी पर दिल्ली की ओर से, ये हो सकता है बाकी स्टेट्स जो हैं वो भी कहीं ना कहीं फॉलो करते हुए दिखे। तो उस लिहाज से देखा जाए ये एक दिक्कत की बात है। जिस तरह से लोग लाइनें लगा रहे हैं और जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आ रहा है, हो सकता है कि ये बिक्री भी शायद रुक जाए या तो फिर ये टैक्स है बाकी स्टेट्स और लगाना शुरू कर दें। तो उस लिहाज से हायर लेवल्स पे जब भी मिले शॉर्ट करें। 525 का टारगेट है, 549 रुपये का स्टॉप लॉस रखते हैं। बिल्कुल संदीप, मेरी सूची में अगला स्टॉक है हीरो मोटोकॉर्प का। कल मेटल के साथ साथ ऑटो भी लुढ़कते हुए नजर आए थे और यहाँ पर हीरो मोटोकॉर्प इसलिए भी चूज किया जा रहा है क्योंकि एक रेजिलिएंट स्टॉक है। जब भी फॉल आती है तो यहाँ पर जो है कंपेरेटिवली कम फॉल हमें देखने को मिली है हाल फिलहाल इन दिनों में। तो हीरो मोटोकॉर्प एक अच्छा बाउंस बैक का कैंडिडेट बन सकता है। 2050 के लक्ष्य के लिए यहाँ पर आप खरीदारी कीजिए। 1930 का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। अब अगला जो स्टॉक है वो दोनों स्टॉक इनफैक्ट जो है मेरी बिकवाली की सूची में है और यहाँ पर कमिंस इंडिया, यहाँ पर आपको बेचने की राय है इसके फ्यूचर्स को, क्योंकि जेफरीज की यहाँ पर रिपोर्ट आई है। इन्होंने होल्ड रेटिंग से घटाकर अंडर परफॉर्म की रेटिंग जो है जारी की है और लक्ष्य 425 से घटाकर 320 को काफी सिग्निफिकेंट कट जो है इन्होंने जेफरीज ने किया है कमिंस इंडिया के लिए। तो कमिंस इंडिया में बेचकर चले, आपको यहाँ पर 363 का लक्ष्य रखना होगा और 388 का स्टॉप लॉस। मेरी लिस्ट में जो आखिरी शेयर है आज के लिए वो है इंडिगो का। इसके फ्यूचर्स में आपको बिकवाली करनी है। ध्यान रखिए
कल ये 8.5% ऑलरेडी लुढ़क चुका है। तो आज हो सकता है एक बाउंस बैक आए, एक ऊपर में जब उछाल आए तब आपको बेचना है। मेरे को लगता है 935 940 ये एक बढ़िया जोन हो सकता है जिसमें आप बिकवाली करें, इसीलिए मैंने 945 रुपये का स्टॉप लॉस दिया है। कल की क्लोजिंग आप देखिए 912 रुपये के आसपास की है, तो एक उछाल पे इसमें बेचें आप। 945 का स्टॉप लॉस रखें, नीचे में फिर से 910 900 तक की जो जगह है, जो गुंजाइश है, वो इंडिगो के स्टॉक में आज के सेशन में देखने को मिल सकती है। तो हायर लेवल्स पे शॉर्ट करें, टारगेट होगा 910 का, 945 रुपये के आसपास का स्टॉप लॉस रख लीजिए। पिछले एक महीने में अभी भी बर्जर पेंट्स जो है 7% की तेजी के साथ ट्रेड कर रहा है, कल के 5.5% के फॉल के बाद। और ब्रेंट में जो कल 8-9% की तेजी हुई है, उसका नेगेटिव इंप्लीकेशन बर्जर पेंट्स में हमें आज देखने को मिल सकता है। तो उसके हाथ से यहाँ पर आपको बिकवाली करने की राय है। इसके फ्यूचर्स बेचकर चले 468 के लक्ष्य के लिए और 498 का आप स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाइए। चलिए जल्दी से रिकैप कर लेते हैं 20 शेयरों की सूची आपके सामने। मैंने आपको 5 स्टॉक्स खरीदारी के, 5 बिकवाली के बताए थे। शुरुआत मैंने करी थी रैलिस इंडिया के साथ। यहाँ पे खरीदारी करनी है क्योंकि राकेश झुंझुनवाला साहब जो बिग बुल है, उन्होंने अपना हिस्सा बढ़ाया मार्च तिमाही में। 231 का टारगेट, 217 का स्टॉप लॉस रखें। ऑयल इंडिया और ONGC दोनों में खरीदारी करें। क्रूड में उछाल का फायदा हो सकता है, आज ट्रेडिंग के तौर पर देखने को मिले। 99 का टारगेट ऑयल इंडिया में, 80 रुपये का टारगेट ONGC में। IT स्टॉक्स में हो सकता है रुपये की कमजोरी और जो इकोनॉमीज खुल रही है उसका फायदा आता है। देखिए HCL टेक में 535 का टारगेट, इन्फोसिस में 700 तक के जोन आज टेस्ट हो सकते हैं। लेकिन जो बिकवाली के ट्रेड्स है उसमें अमर राजा पहला नाम है। मारुति हो सकता है लेड की बजाय अब लिथियम बैटरीज अपनी गाड़ियों में लगाती हुई दिखे, तो उसका जो इम्पैक्ट है ट्रेडिशनल जो बैटरी सप्लाई है उन पे आ सकता है। अमर राजा में 530 का टारगेट होगा। HDFC लाइफ में बिकवाली करे, 465 के टारगेट होंगे आज के लिए। SBI के फ्यूचर्स, कल प्राइवेट बैंक्स में बिकवाली थी, आज हो सकता है जो सरकारी बैंक है उनमें ज्यादा तीव्र होती हुई दिखे। 172 रुपये का टारगेट होगा। यूनाइटेड स्पिरिट्स में ऊपर में आप बिकवाली करके चलने, खुलने के बाद टैक्स लगाए जा रहे हैं कुछ राज्यों की ओर से, उसका इम्पैक्ट रहा तो 525 तक के टारगेट नीचे में आ जाएंगे। और इंडिगो के फ्यूचर्स में हायर लेवल्स पे शॉर्ट करें, ऊपर में बिकवाली करें तो 910 का टारगेट होगा, 945 रुपये का स्टॉप लॉस। पहला स्टॉक मेरा लुपिन है। यहाँ पर इनको एक दवा के लिए फेज 3 स्टडी में सफलता मिल गई है, तो 860 के लक्ष्य के लिए यहाँ पर खरीदारी कीजिए। साथ ही मैरिको अच्छे नंबर्स के बाद, खासकर सफोला ब्रांड जो है वहाँ पर बढ़िया परफॉर्मेंस रही है, तो यहाँ पर पॉजिटिविटी आ सकती है। अनुमान से बेहतर नंबर्स रहे हैं। 292 के लक्ष्य के लिए यहाँ पर खरीदारी कीजिए। इसके अलावा RBI गवर्नर शक्तिकांता दास की कल जो है वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बैंक्स और NBFCs के साथ मीटिंग हुई थी, और यहाँ पर मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं लोन प्रोविजनिंग में राहत मिल सकती है आगे आने वाले दिनों में। तो HDFC बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक खरीद कर चले। इसके अलावा NBFCs को एडिशनल फंडिंग मिल सकती है TLTRO के जरिए, तो यहां पर आपको HDFC लिमिटेड में भी खरीदारी करने की राय है। साथ ही IT काउंटर्स जो है US में कल तेज होते हुए नजर आए थे। मुझे लग रहा है कि TCS और माइंडट्री में भी आपको तेजी देखने को मिल सकती है। साथ ही हीरो मोटोकॉर्प में भी अच्छा अपमूव, आज आप बाउंस बैक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जेफरीज की खराब रिपोर्ट के बाद कमिंस इंडिया में आप बिकवाली कर चले। और साथ ही बर्जर पेंट्स जो कच्चे तेल में तेजी आई है उसका नेगेटिव इंप्लीकेशन यहां पर आ सकता है। चलिए तो 20 शेयरों की सूची आपके सामने है। 13 स्टॉक्स खरीदारी के, 7 स्टॉक्स बिकवाली के बताए गए। तो उम्मीद है आज का दिन आपके लिए प्रॉफिटेबल होगा।